गुड मॉर्निंग क्लास 7 विषय एसएसटी अध्याय 4। इसमें हमने कल गुलाम वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। गुलाम वंश में हमने 4 शासक पढ़े थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और बलबन। इन 4 शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश का शासन है 1290 से 1320 तक। 1220 से 1320 तक किस वंश ने शासन किया? खिलजी वंश ने, यानी दिल्ली के सुल्तान। क्या पढ़ रहे हैं अपन? दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली में 1206 से लेकर 1526 तक जो कार्यकाल था वह सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने किया था? 5 वंशों ने। पहला वंश पढ़ा अपने गुलाम वंश, दूसरा पढ़ रहे अपना खिलजी वंश। इसके बाद आएगा सैद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो खिलजी वंश का पहला शासक आता है जलालुद्दीन खिलजी। पहला शासक क्या है? क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया 1290 से 1256 तक, यानी 6 साल इसने शासन किया। अब खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन है? पहला शासक रहेगा तो पहला आएगा, पहली बार वही शासक होता है, वही संस्थापक होता है। अब शासक की कितनी आयु में बना? 70 वर्ष की आयु, वृद्ध हो चुका था। वृद्ध अवस्था में तो शासक बना है, तो वृद्ध अवस्था में बनाए तो इतना लंबा शासन ये कर नहीं सकता। शक्तिशाली नहीं था, शरीर तो यूं कमजोर हो जाता है वृद्ध अवस्था में, बुद्धि काम करना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस अवस्था में शासन करना इसके लिए कठिनाई हो जाता है। तो 70 वर्ष की आयु में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बनता है। अब ये क्या करता है? रणथंभौर पर उस समय क्या था? हमीरदेव शासन कर रहा था। जो रणथंभौर का किला है उसमें क्या कर रहा था? हमीरदेव चौहान है, चौहान वंश का शासन कर रहा था। जलालुद्दीन ने उस पर आक्रमण किया। जो रणथंभौर के पहले एक छोटा किला है झैन का दुर्ग। रणथंभौर के पहले ही आता है कुछ दूर झैन का किला। झैन के किले पर ही अधिकार कर लेता है। रणथंभौर के किले पर ही अधिकार नहीं कर पाता और कुछ समय बाद वापस दिल्ली लौट जाता है। और क्या करके जाता है? इस किले को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर समझता हूं। अब जलालुद्दीन के बाद कौन आ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया है 1296 से 1316 तक। ये खिलजी वंश का मुख्य शासक है। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया है 1296 से 1316। अब चाचा का जलालुद्दीन का क्या था? चाचा, यानी अलाउद्दीन का चाचा भी है और इसका दामाद भी है। जलालुद्दीन का दामाद भी था और अलाउद्दीन का ये चाचा था। तो जलालुद्दीन का दामाद कौन है? अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन के चाचा कौन है? जलालुद्दीन। इसने धोखे से मार दिया। धोखे से क्या किया? मार दिया। इसको मार के क्या बन गया? स्वयं दिल्ली का शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का शासक बन गया? दिल्ली। अब अलाउद्दीन के समय जो बाहरी आक्रमणकारी थे वह थे मंगोल। मंगोल बार बार दिल्ली पर क्या करते थे? आक्रमण कर रहे थे, बार बार आक्रमण कर रहे थे। इससे अलाउद्दीन क्या था? परेशान था।
तो इसने अपने शासन को सुधारने के लिए, अपने शासन की व्यवस्था ठीक करने के लिए, मंगोलों से बचने के लिए अपनी सुरक्षा क्या की, दृढ़ की, कठोर की। तो सबसे पहले इसने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत कराई, यानी उनकी टूटफाट की वो सही करवाई। सीमावर्ती जो राज्यों के बीच सीमा होती है, सीमाओं पर इसने नए किले बनाए। मंगोलों को रोकने के लिए सीमा पर क्या बनाए, नए किले बनाए, क्योंकि वहीं उनको क्या कर सके, प्राप्त कर सके, दिल्ली तक नहीं पहुंच सके। तो सबसे पहले इसने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए पुराने किलों की मरम्मत करवाई और सीमाओं पर नए किले बनवाए। दूसरा इसने कार्य किया, सैनिकों को प्रशिक्षण दिया। जो सैनिक थे उनको क्या दिया, सैनिक प्रशिक्षण दिया, हथियार चलाना, युद्ध लड़ना, तो उसकी को शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया। अलाउद्दीन इतिहास में पहला शासक है जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इसके पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था। अलाउद्दीन ने जो पुरानी प्रथा दिया, तो जमीन दी जाती थी, भूमि दी जाती थी सैनिकों को। अब इसने वो क्या देना प्रारंभ कर दिया, नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। अब अलाउद्दीन ने कौन सी नीति अपनाई, पूरे भारत पर अधिकार करने की। जो भी राजा हैं, सम्राट हैं, वह मेरे अधीन हैं, सब पर मैं विजय प्राप्त करके शासन करूं, यानी दक्षिण भारत तक, पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था। तो इसने सबसे पहले क्या किया, अब गुजरात दक्षिण भारत में आक्रमण करना चाहता था, दक्षिण भारत को भी उत्तर भारत में मिलाना चाहता था। तो बीच में दिल्ली से और दक्षिण भारत के मध्य क्या थे, कुछ राज्य थे जहाँ राजपूत राजा शासन करते थे। जैसे रणथंभौर में अमीर देव शासन कर रहा था, चित्तौड़ में रतन सिंह शासन कर रहा था, जालोर में, उधर बाड़मेर में। तो ये रास्ता था, यहाँ से दक्षिण भारत के लिए मार्ग जाया करता था। अगर दक्षिण भारत में जाना है तो पहले इन राजाओं को क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसने 1301 में अमीरदेव पर आक्रमण किया, यानी रणथंभौर पर आक्रमण किया। उसके लिए इसने पहले अपने सेनापतियों को भेजा। जलालुद्दीन भी आया था, पर वह अधिकार नहीं कर पाया, तो स्वयं अलाउद्दीन ने सेना भेजी 1301 में। उस समय अमीरदेव भी क्या था, शक्तिशाली था, वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो उससे अलाउद्दीन परेशान था, अलाउद्दीन भी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसने 8 माह तक डेरा डाला, रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर पाया। और उस समय जो अमीर देवता कोटिया जनयज्ञ में व्यस्त था, कोटिया जनयज्ञ कर रहा था। उस समय वो मुद्र अवस्था में था। उसने अपने सैनिकों को धर्मपाल और भीमदेव को लड़ने के लिए भेजा। इधर से नुसरत का उल्लूखा अलाउद्दीन के जो सेनापति थे वो लड़ने के लिए आए। दोनों के मध्य हुआ, दोनों के एक सेनापति मारे गए। इधर अलाउद्दीन का नुसरत का मारा गया, उधर अमीरदेव का कौन मारा गया, भीमदेव मारा गया। दोनों का एक सेनापति समाप्त हो गए। सेना वापस दिल्ली लौट गई। फिर वापस दूसरी बार आई। तो दूसरी बार इसने क्या किया, अमीरदेव के जो सेनापति थे रतिपाल और रणबल, उनको लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। मिलाने के बाद उन्होंने जो गुप्त रास्ता था किले का, रणथंभौर के किले का, वो अलाउद्दीन को बता दिया। उसमें अलाउद्दीन ने सेना प्रवेश करवा दी और लड़ते हुए अमीरदेव वीर गति को प्राप्त हुआ। और अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर क्या किया,
अधिकार कर लिया। अब रणथंभौर के बाद आगे बढ़ता है चित्तौड़ की ओर। 1303 में चित्तौड़ जा पहुंचता है। चित्तौड़ के बारे में इसने रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुन रखा था। अब रानी पद्मिनी सुंदर रानी थी, तो उसको प्राप्त करने की इसकी लालसाएं बढ़ गई। तो रणथंभौर पर 1303 में इसने आक्रमण किया। और अलाउद्दीन रतन सिंह को पकड़ के दिल्ली ले गए। रानी पद्मिनी ने भी चालाकी करी और उसको पत्र लिखा अलाउद्दीन को कि मैं क्या है, रानी तो बनूंगी आपकी, पर मेरी शर्तें आपको माननी पड़ेगी। तो शर्तें क्या थी कि मैं आपकी पत्नी बनने से, आपकी रानी बनने से पहले रतन सिंह की शक्ल देखना चाहती, उनसे बात करना चाहती। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि मैं दिल्ली आ गई, अपने राज्य में आ गई, तो मिलने का अधिकार दिया। रानी ने 1600 जो क्रूज थे उनमें गोरा बादल भी थे, स्त्रियों के वेश में बैठकर डोलियों में बैठकर दिल्ली गए और दिल्ली में अलाउद्दीन की सेनापतियों को पराजित किया और रतन सिंह को छुड़वा कर वापस चित्तौड़ ले आए, लेकर आ गए। अलाउद्दीन ने फिर आक्रमण किया चित्तौड़ पर और युद्ध में रतन सिंह मारा गया और चित्तौड़ पर भी किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। अब चित्तौड़ अधिकार कर लिया तो फिर जालौर पर गया, फिर बाड़मेर पे गया, सिवाना, इन पर अधिकार करता और सोमनाथ का मंदिर है गुजरात में, उसको लूटा। इस प्रकार इसने धीरे 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 दक्षिण भारत तक अपना अधिकार कर लिया। तो गुजरात, राजस्थान और मालवा पर क्या कर लिया इसने? अधिकार कर लिया। यहाँ के जो शासक थे उनको क्या किया? पराजित कर दिया। मलिक काफूर पहले एक हिंदू था, हिंदू से क्या बना? मुस्लिम बना। मलिक काफूर दक्षिण भारत का एक हिंदू था, उसको जब अलाउद्दीन दक्षिण भारत में गया था तो वहां आक्रमण किया, तो उसमें मलिक काफूर को इसने प्राप्त किया था। अब मलिक काफूर है तो दक्षिण भारत के बारे में सब जानता था, दक्षिण भारत का रहने वाला था। तो अलाउद्दीन ने इसको दक्षिण भारत के अभियानों में इसको भेजा था और अलाउद्दीन भी गया था। अब मलिक काफूर के नेतृत्व में से देवगिरी के यादव थे। देवगिरी स्थान है महाराष्ट्र में। देवगिरी स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र में। देवगिरी में कौन शासन करते थे? यादव वंश के राजा शासन करते थे। वारंगल है आंध्र प्रदेश में। वारंगल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वहाँ काकतीय वंश का शासन था। द्वार समुद्र भी महाराष्ट्र में, यहाँ वैश्यों का शासन था। तो द्वार समुद्र, देवगिरी, इनको अपने अधिकार में कर लिया। दक्षिण भारत में भी अलाउद्दीन का अधिकार हो चुका था। जरगा तथा जजिया कर लगाया इसने लोगों पर। जजिया क्या है? धार्मिक कर, धर्म के आधार पर लिया जाता है, यानी हिंदू लोगों से जजिया कर लिया गया। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। बाजार नियंत्रण यानी वस्तुओं की कीमत निर्धारित की, तोल के दिया जाने लगा, उसकी कीमत निश्चित कर दी। तो सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला इतिहास में कौन सा शासक था? खिलजी वंश का अलाउद्दीन था। तो ये था आपके खिलजी वंश, जिसमें मेन राजा है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के ही क्या है? पूरे कार्य। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक शासन किया है। दो शासकों के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। पहला जलालुद्दीन खिलजी है जो 1290 से 1296 में शासक बनता है। 17 वर्ष की आयु में बनता है। अलाउद्दीन इसको धोखे से मार देता है। अब अलाउद्दीन ने देखो सीमावर्ती नए किले बनाए, पुराने किलों की मरम्मत करवाए, क्योंकि मंगोलों से बचने के लिए कार्य किया। सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, नजर देना प्रारंभ किया।
गुजरात, राजस्थान, मालवा पर विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत में भी देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र पर अधिकार किया। जकात पर जजिया कर इसने लगाया। बाजार नियंत्रण प्रणाली से लागू की। ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्य थे। खिलजी वंश में दो राजाओं के बारे में, दो सम्राटों के बारे में, सुल्तानों के बारे में हमने अध्ययन किया। कल वाली क्लास में हम तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे।